हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया है कमेंट सेक्शन पर, दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सा अप्रोच रखना चाहिए, कौन सा मोड पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक क्वेश्चन पूछा गया है दैट क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी बार एसोसिएशन का मेंबरशिप लेना पड़ता है। द आंसर इज नो। कोई भी कोर्ट का जो बार एसोसिएशन होता है वहाँ का मेंबरशिप आपको लेना नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ स्टेट एनरोलमेंट है आपके पास, वही काफ़ी है। और जब भी आप एआईबी क्लियर कर लोगे, जो कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहोगे वहाँ पर जा करके जो एडवोकेट्स एसोसिएशन होता है उसका मेंबरशिप आप आराम से ले सकोगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कौन सा मोड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। जो टेंडर नोटिफिकेशन सबसे पहले जो बीसीआई के द्वारा निकाला गया था, वहां पर बीसीआई बताए थे दैट इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 से एग्जामिनेशन ऑनलाइन, सीबीटी प्लस ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में, दोनों मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में ही हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ दैट ऑफलाइन में क्या होता था। हॉल में जाओगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो वे मार्कशीट आपको दिया जाएगा वहां पर गोले भरना पड़ेगा और उसके बाद पेपर सबमिट करोगे, घर वापस चले आओगे, ठीक है ना। और यहीं पे अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर में बस टिक मार्क देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज के वगैरह जो एग्जामिनेशन होता है ना, जहाँ पर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पर ऑप्शंस को लॉक करना पड़ता है, ठीक है ना। सपोज आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करने के बाद एक लॉक वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो लॉक करने पर आपका ये जो आंसर है ये मतलब एकदम सिलेक्टेड होके रहेगा। अगर आप लॉक करने के लिए भूल जाओगे तो क्या होगा, सपोज ये ऑप्शन चला जाएगा। खैर, अभी तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर बीसीआई के तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है ना। कैसे कंडक्ट होगा ऑनलाइन मोड में कुछ भी नहीं बताया गया है। और अगर इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस बीसीआई के द्वारा दिया जाता है तो मैं तुरंत आपको वीडियो बना करके अलर्ट कर दूंगी। तो अभी आप मतलब सिर्फ अपना प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है नेगेटिव मार्किंग। देखो, अगर एआईबी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होने लगा तो सब लोग लॉ छोड़ के भाग जाएंगे और मतलब बोलेंगे कोई टोटो वोटो खरीद लेते हैं और चलाने लग जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी चांसेस नहीं है एआईबी 17 पर। खैर, जो एआईबी 18 वगैरह जो होगा वहां पर शायद नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वहां पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में या फिर एग्जामिनेशन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए अप्रोच मतलब एक सबमिशन दिया गया था। तो अगर इसको देखा जाए तो शायद हो सकता है एआईबी 18 से, बट एआईबी 17 पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। और अभी जो नेक्स्ट कमेंट दैट एआईबी के लिए जो सारे क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करने के लिए कौन सा अप्रोच रखे, मतलब एआईबी के लिए कौन सा अप्रोच आपको रखना चाहिए। 1000 वीडियो बना करके आपको मैं पहले बता दे चुकी हूँ दैट ये सारे अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे, ये मैं आपको गारंटी दे करके बोल सकती हूँ आपका एग्जामिनेशन क्लियर होके ही रहेगा। जाहिर सा बात है, आप लोग कॉलेज पर बेयर एक्ट्स वगैरह नहीं पढ़े हो और एआईबी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये पहले सोचो। एआईबी में सिर्फ आपको एक ओवरव्यू पूछा जाता है, मतलब आर्टिकल 21 क्या बोलता है, सपोज सेक्शन 50 ऑफ द सीआरपीसी क्या बोलता है, सेक्शन 20 ऑफ द सीआरपीसी क्या बोलता है, सीपीसी ऑर्डर 5 क्या डील करता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एआईबी में कुल मिला के 4 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है एनालिटिकल, दूसरा है डायरेक्ट क्वेश्चन, तीसरा है मैक्सिम और चौथा है केस लॉ बेस। अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, जाहिर सा बात है अगर आपने नहीं पढ़ा है केस लॉ वगैरह तो आपको वो क्वेश्चंस वगैरह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चन के ऊपर जाओगे, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ये कौन सा मतलब ऑफेंस वगैरह है। तो अगर आपका आइडिया नहीं है तो आप नहीं बोल सकोगे। इसके लिए आसान सा उपाय क्या हो सकता है एआईबी क्लियर करने के लिए, मैं हर वक्त बोलती हूँ आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करो। मतलब डायरेक्ट एकदम बेयर एक्ट का जो सेक्शन है वो ओपन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले टारगेट करो। और बहुत बार मैं ऐसा बोलती हूँ दैट जो सारे माइनर एक्ट्स है वो आपका गेम चेंजर हो सकता है। माइनर एक्ट्स मतलब जहाँ से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। ये सारा जो एक्ट्स है, जो माइनर एक्ट्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अगर ये सारा का सारा बेयर एक्ट्स आपके पास रहेगा, मतलब बाई चांस एक प्लान बी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन, मतलब सपोज 10 क्वेश्चन पूछा गया है और 10 में से 8 क्वेश्चन आप दे पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से और 2 नहीं दे पा रहे हो, तब क्या करोगे? तब जो सारे माइनर एक्ट्स आपके पास रहेगा वहाँ से ढूंढ करके फटाक से आंसर दे सकोगे। तो प्लान बी रखो, मतलब एकदम से 4 बेयर एक्ट लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चले जाना है, क्योंकि लिमिटेड बेयर एक्ट आपके पास अगर रहेगा तो लिमिटेड आंसर ही आप दे सकोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और अभी देखिए बहुत सारा कमेंट्स मेरे पास आ रहा है दैट एआईबी के लिए डिटेल में वीडियो बनाइए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। एआईबी एग्जामिनेशन कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये दे करके आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा हार्ड वर्क, बहुत सारा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये करके आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि जो सारा का सारा स्टूडेंट्स वगैरह है वो ऐसे ही क्लियर करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दैट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल को बताया जाता है। तो डीप क्वेश्चन है ना, ये जुडिशियरी में पूछा जाता है। आपको सिर्फ बोला जाएगा आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो और 226 में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रीवियस जो 5 साल में क्वेश्चन आया है वो मैं ऑलरेडी दे के रखी हूँ। आप वो सारे क्वेश्चन पेपर देखो, कौन सा एरिया से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सपोज प्रेसिडेंट पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। प्रेसिडेंट मतलब उनका इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, सब कुछ जो आर्टिकल 78 तक चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ का जो पोर्शन है अगर 5 सालों में यहाँ से 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पर्टिकुलर एरिया को घर बैठ के अब 4-5 बार रिवीजन नहीं दे सकोगे। अभी लास्ट और आखिरी कमेंट जो सभी के द्वारा ऑलमोस्ट 90% लोगों ने पूछे है दैट कौन सा बेयर एक्ट लेके जाना है। देखिए बेयर एक्ट्स के बारे में बार काउंसिल अभी तक कुछ भी नहीं बता है, विदाउट नोट्स या फिर विथ नोट्स कुछ भी नहीं बता है। और ये अक्सर देखा जाता है एग्जामिनेशन से 4-5 दिन पहले या फिर 10-15 दिन पहले ये लोग बताते हैं। ठीक है ना, बट अभी आपके पास जो बेयर एक्ट्स घर में मौजूद है वो देख के आप पढ़िए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी बेयर एक्ट्स नहीं है, एक कमेंट किए है दैट मेरे पास कोई भी बेयर एक्ट नहीं है, तो आप सिंपली गूगल करके जो सारे बेयर एक्ट्स वगैरह है वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़िए।